आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 अलग अलग डेलीगेशंस भारत के बाहर जा रहे हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, भारत का एक मैसेज लेकर, भारत का एक संदेश लेकर, जो है ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। 7 डेलीगेशंस में से मुझे लगता है आज 2-3 डेलीगेशंस निकलेंगे, फिर कल कुछ, परसों कुछ डेलीगेशंस अलग अलग देशों में जाएंगे। मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश की आवाज़ पूरे दुनिया के सामने रखने के लिए, अलग अलग देशों के सामने रखने के लिए। देश का जो मैसेज है, देश जिस प्रकार से टेररिज्म से जूझता है इतने सालों तक, जिस प्रकार से पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, अलग अलग संगठनों को वहाँ पे आसरा देने का काम करा, उनको फंड करने का काम करा, टेररिज्म को स्पॉन्सर करने का काम करा, ये सभी बातें हम अलग अलग देशों को जाके बताएंगे, पूरे दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई सवाल भी उठाए गए हैं। देखो, मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस पार्टी को समझ जाना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति जब आती है तभी देश एक साथ होकर खड़ा होना चाहिए। यहाँ पर हर टाइम पॉलिटिक्स करना ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिक्स करने के लिए तो पूरी उम्र है और पॉलिटिक्स अभी तक हम लोग पॉलिटिक्स करते ही आए हैं, लेकिन आज पूरे दुनिया को एक संदेश देना जरूरी है कि हम पार्टी से बटे नहीं हैं, हम पूरा देश आज एक है। हम भारतीय सभी लोग पहले भारतीय हैं, फिर अलग अलग पार्टी के लोग हैं, और मुझे लगता है भारत का संदेश जब सभी लोग एक साथ होंगे। आज अगर आप देखोगे तो अलग अलग डेलीगेशंस, ऑपोजिशन के लीडर्स भी 7 डेलीगेशन जा रहे हैं, उसमें से 3 डेलीगेशन ऑपोजिशन के लीडर्स लीड कर रहे हैं। तो इसमें सभी को, ऐसा नहीं है कि खाली सत्ताधारी नेताओं को, सत्ताधारी एमपीज़ को वहाँ पर भेजा है, ऑपोजिशन लीडर्स को भी वहाँ पर भेजा है, उनको भी डेलीगेशन लीड करने, उनके ऊपर भरोसा रखकर जो है डेलीगेशन लीड करने के लिए दिया है। तो मुझे लगता है सभी लोग जब भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं बाहर के देश में, तो सबसे पहले वो भारतीय होते हैं, फिर अपने पार्टी के बारे में सोचते हैं, और ऐसे ही होगा। पाकिस्तान की तरफ से भी उनके कुछ विदेश मंत्रियों को उनको तो क्या, उनको वो क्या करेंगे, उससे हमें क्या करना है। हमें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा नज़रिया, हमारी जो बातें हैं, भारत का संदेश जो है वो दुनिया को देना है। आप जिस देशों में जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं, लाइक यूएई, इस्लामिक कहीं ना कहीं नोशन वहाँ पे बैठता है, और वेस्ट अफ्रीका, और वो खुद अपने बैटल्स से जूझ रहे हैं। ऐसे में अलग अलग देश है, यूएई है जो ओआईसी नेशंस में है, सियरा लियोन ओआईसी नेशंस में, कॉन्गो है, वहाँ पर लाइबेरिया है, उसमें आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, कि सिविल वॉर चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे सभी देशों में भी जाना बहुत ज़रूरी है कि भारत का संदेश हर कोने तक पहुँचे, ना कि सिर्फ बड़े बड़े देशों में पहुँचे। ये एक क्यूरेटेड प्रोग्राम है सरकार के माध्यम से, जहाँ पर हर देश को, छोटा हो या बड़ा हो, उतना ही तवज्जो, उतना ही इम्पोर्टेंस देने का काम किया। और ये सब अफ्रीका के जो देश है वो आने वाले समय में यूएन में भी शामिल होने वाले हैं, यूएन के मेंबर्स होने वाले हैं। आज कुछ मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है इसमें। इनका कहना एक बहुत बड़ा वजूद भी रखता है। तो मुझे लगता है कि हर एक देश में जाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो देश को हमारे तरफ कैसे करना है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रख के, और जिस तरीके से पाकिस्तान फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको कैसे हमें तोड़ना है, इसके लिए ये प्रतिनिधित्व मंडल जो है पूरे अलग अलग देशों में जा रहा है। मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज मोदी जी ने और भारत सरकार ने मुझे चुना कि जो एक सबसे यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक डेलीगेशन को लीड कर रहा है। मुझे लगता है नहीं है कि ऐसे कभी पहले हुआ था, और हमारे डेलीगेशंस में बहुत अनुभवी एक्स एमपी भी रहे, एसएस अहलूवालिया जैसे लोग हमारे साथ हैं जिनको बहुत बड़ा अनुभव भी है, एक्सटर्नल अफेयर्स का भी अनुभव है। सुजान चिनॉय जैसे डिप्लोमेट भी है जो अभी भी मनोहर पर्रिकर डिफेंस इंस्टीट्यूट को लीड करते हैं। महिला है हमारे टीम में, बांसुरी स्वराज। तो एक पूरा युवा, महिला और एक्सपीरियंस्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का एक कॉम्बिनेशन ये डेलीगेशन है। तो हम अपनी बात पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से रखने का काम वहाँ पर करेंगे। ब्रीफिंग भी हो चुकी है, और किस प्रकार से हमें आगे जाना है ये एक्सटर्नल अफेयर्स को पता है। आज हम निकल रहे यूएई, फिर 2 दिन के बाद जो है वेस्ट अफ्रीका जाएंगे और भारत की बात रखेंगे। Well, groups are going in 2 parts, as you're all aware. I'm very, very grateful to the Honorable Prime Minister, to the MEA Jaishankar ji, and to Kiran Rijiju. He has shown faith in all of us, and this is not about politics. We are going as proud Indians who want to fight against terrorism, and we condemn any terrorist activities anywhere in the world. India has always led for peace and harmony and happiness. So that's the message our
all of us are taking, and 2-3 groups are leaving today. I wish them from the bottom of my heart a lot of success, and I'm sure Mera Bharat Mahan ये लेके ही बजाएंगे. What you already said there is no politics on this delegation. What do you have to say? But of course there's no. We are going as Indians. We are very proud Indians who are going on a peace mission and exposing terrorism and terrorist activities which are happening. You have just one side, this Congress is saying. There are 2 members of Congress which are also in the delegation. Manish Tiwari ji, who's a luminary and an expert at external affairs, and so is Anand Sharma ji. So I'm very, very happy and I'm very grateful that they are also traveling with us. Been a part of the meetings with ME as well. So what has been the communication? Everybody is talking to everybody. We are all aligned. There is no party issue. There is no politics. We are all going with a sentiment of proud Indians. No, we've lost 26 lives to terrorism. And we want to talk about what really happened and what is happening in this country because of terrorism. And we want to put a stop to that. And also the position of India has to be explained because, there are, a lot of people and a lot of vested interests which are trying to create, different stories. So the truth has to be told, and that is why, delegations with leaders from different parties are being sent, to many countries across the world to explain what has happened and also to, clarify our position about what has happened. See, these are all minor things like, who is to be sent or who the party wants to be sent. But I think the most important thing is that all of us stand together when it comes to the security of this country and the sovereignty of this country. I think there is no difference of opinion.